वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इस वक्त बेबीपुर में मौजूद हैं। थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया के ज़रिए से एक घटना काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हुई थी, जिसमें आपने देखा था कि किस तरीके से यमुनानगर के कई सारे हॉस्पिटलों की लापरवाही, उसके बाद अल्ट्रासाउंड वालों की लापरवाही और ज़िम्मेदार बड़े डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक महिला जिसकी जान जा सकती थी, लेकिन ये एक अल्लाह की तरफ से इसे एक करिश्मा कहा जाए या फिर उसकी ज़िंदगी बची थी कि वो ज़िंदा बच गई। 2-3 महीने तक उसने कितनी सारी परेशानियाँ, कितना दर्द, कितनी तकलीफ़ें झेली है, ये हर वो इंसान जानता है जिसने इस इंसिडेंट के बाद वीडियोज़ देखी कि उसके पेट में कितनी बड़ी कॉटन जो है वो डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से छोड़ दी गई। और फिर उसके बाद डीसी ऑफ़िस में जमा हुए और कार्रवाई के लिए परिवार के लोग लगातार सफ़र कर रहे हैं। पहले उसके इलाज के लिए सफ़र करना और फिर उसके बाद कार्रवाई के लिए सफ़र करना, ये कहीं न कहीं बताता है कि हमारे मुल्क का जो कानून है या हमारे मुल्क का जो प्रशासन है, वो कितने धीमे तरीके से कार्रवाई करता है। एक ऐसा मामला जिसमें रिपोर्टें सामने आ गई, प्रशासनिक तरीके से तमाम बातें मीडिया के ज़रिए से सामने आ गई, डॉक्टरों के नाम सामने आ गए और उसके बाद डीसी साहब ने 10 दिन का इसमें समय मांगा था। आज वो 10 दिन मुकम्मल हो गए हैं। मेरे साथ उसामा भाई हैं, जिनकी वो अहलिया थी, जिनकी वाइफ थी। इन्होंने इस दौरान कितनी तकलीफ़ें झेली हैं, परेशानियाँ झेली हैं, हम सब जानते हैं। बस अब हम इन्हें सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि अब उनकी तबीयत कैसी है? तबीयत अब माशाल्लाह पहले से बेहतर है। तबीयत अब पहले से माशाल्लाह बेहतर है। अभी ठीक है, अभी टाइम लगेगा, रिकवर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अभी 3 महीने बाद दोबारा ऑपरेशन है, उसके लिए तैयारी करनी है। तो अभी मुकम्मल तो बाद में ही ठीक होंगे जब अगला ऑपरेशन हो जाएगा। अच्छा, जब पहले दिन हम और आप लोग तमाम लोग डीसी ऑफिस गए थे, तो जब डीसी साहब को एप्लीकेशन दी, कार्रवाई के लिए कहा गया, तो क्या उम्मीद लग रही थी कि क्या प्रशासन इन 10 दिनों में कार्रवाई कर देगा, या फिर जिस तरीके का ढीला रवैया प्रशासन ने अब तक अपनाया हुआ है, यही उम्मीद थी कि प्रशासन इस मामले में पूरी तरीके से ढील बरतेगा? जिस तरीके से मामला बहुत गंभीर है और सारी रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, सारे सबूत हैं, तो हमें लग रहा था कि इसमें 1-2 दिन में ही कार्रवाई हो जाएगी। डॉक्टरों के जो डॉक्टर इसमें शामिल थे उन पे कार्रवाई होगी और उनके लाइसेंस भी रद्द होंगे। लेकिन आज वो 10 दिन भी पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई ऐसा काम नहीं किया है। तो उसके चलते हम आज हमने न्यूज़ से पता चला था कि एसडीएम साहब उनके आगे जो कमेटी बनाई है उसके चेयरमैन है। हम आज उनसे मिलने गए थे, हम पूछने के लिए गए थे कि इसमें आपने जो कमेटी बिठाई है उसमें क्या कार्रवाई की है, क्या आपने उसमें एप्लीकेशन आगे लिखी है। तो अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ था, तो अभी आज ही उन्होंने कॉल की है जो जो मेंबर इसमें हैं उनके पास। तो कल 11-12 बजे उन्होंने मीटिंग बुलाई है, वो बैठेंगे। तो उसमें कल देखते हैं क्या हो रिजल्ट आता है अच्छा, उसका। जो बीच के 10 दिन हैं, जब प्रशासन किसी भी इस तरीके के मामले में एसआईटी गठित करके कार्रवाई करता है, तो प्रशासन इस मामले में पूरी तरीके से एक्टिव रहता है, ख़ास तौर से फैमिली के लोगों से या फिर जो इसमें बीच के ज़िम्मेदार लोग होते हैं, उनसे भी प्रशासन इसमें बातचीत करता है कि भई हमने कार्रवाई यहाँ तक पहुँचा दी, इस हॉस्पिटल में आप किस डेट में थे, इसमें किस डेट में थे। तो जो एसआईटी के लोग थे, जो ज़िम्मेदार इसमें लोग थे, क्या उन्होंने एक बार भी फैमिली से या फिर आपके वकील से, जो लॉयर हैं, उनसे बीच में कोई कॉन्टैक्ट किया, या फिर ये पूरा मामला अब तक ठंडे बस्ते में था? बीच में ना हमारे से और ना हमारे वकील से कोई कांटेक्ट नहीं किया, ना किसी तरीके की पूछताछ की है, ना हम बुलाए हैं, ना हमारे पास कोई किसी की कॉल आई है इस बारे में। मामला बिल्कुल ठंडा था इस 10 दिन के बीच। अच्छा, जिस तरीके से ये मामला सामने आया, इसके अलावा कई सारे और यमुनानगर में इस तरीके के मामले सामने आए हैं, जिनमें डॉक्टरों की लापरवाही के आरोप भी लगते रहे हैं और वो पूरी तरीके से साबित भी हुए हैं। इस मामले में भी पूरी तरीके से आरोप साबित है कि जो फ़ोटो है वो भी सामने आ गई, वीडियो के माध्यम से आपने अपना पक्ष भी पूरी तरीके से सामने रख दिया। अब आगे कितनी उम्मीद है कि इस मामले में इंसाफ़ मिल जाएगा, या फिर दूसरे और मामलों की तरह ये मामला भी इसी तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, या अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती, तो फिर अगला क्या स्टेप रहेगा? हमारे शहर में पहले से बहुत मामले ऐसे होते आ रहे हैं, लेकिन किसी के पास सबूत नहीं होते थे। ठीक है, जैसे हम इन्होंने 3 महीने मुलझा के रखे बीच में कि किसी तरह वो बच्ची खत्म हो जाए, कि ये सारे सबूत मिट जाएं। तो इसी तरीके से सभी लोगों के साथ आज तक हमारे शहर में हुआ है। और अभी अब की बार ये पहला केस ऐसा हुआ है जिसमें टोटल सबूत, फोटो, वीडियो हमारे पास मौजूद है। तो अब देखते हैं कि प्रशासन क्या करता है। हम चाहते हैं कि प्रशासन इसमें कड़ी से कड़ी सजा उनको दे, उनके लाइसेंस रद्द करे।
ठीक है। अच्छा, जो डॉक्टर हैं जिन्होंने इस मामले में लापरवाही की, एक फैमिली के तौर तरीके से भी जैसे हमें पहले भी बताया गया था कि फैमिली के मेंबरों की तरह वो डॉक्टर थे कि जब भी घर में किसी को परेशानी होती थी तो उन्हीं का रुख सबसे पहले किया जाता था। तो क्या उन्होंने बच्ची की हालत के बारे में 1-2 मर्तबा बीच में जानने की कोशिश की? उन्होंने पूछा कि अब इसकी हालत कैसी है? या फिर उन्होंने पेशेंट और डॉक्टर वाला वही एक कस्टमर वाला रवैया अपना के रखा? जब ऑपरेशन हुआ था, उसके किसी और डॉक्टर के थ्रू हमने अल्ट्रासाउंड भी कराया था। उनसे उन्होंने बता भी दिया था कि क्या मामला है। तो उसके बावजूद भी हम उनके पास भी गए, उन्होंने मेरे से कुछ कोई ऐसी बात नहीं बताई कि अंदर कुछ है या कोई ऐसा मामला हो गया है। तो तब तक हम उन्होंने अंधेरे में रखे। तो बीच में जब अब ऑपरेशन भी हो गया, ये भी निकल गई, तो उसी दिन जिस दिन ऑपरेशन हुआ है, इसकी फोटो भी उनके पास डाली थी। उसके बाद भी उन्होंने एक बार भी ना कॉल की और ना किसी से पूछा, कुछ नहीं, वो अपने घमंड में रोए। यानी डॉक्टरों ने तमाम बातें जब उन तक पहुँच गई, उनको फ़ोटो के माध्यम से भी पता चल गया कि आपने कितनी बड़ी इसमें लापरवाही की है और वो उनके सामने आ गई, उसके बाद भी उन्होंने किसी तरीके का कोई कांटेक्ट नहीं किया, ना कोई बातचीत की है, ना किसी के जरिए, ना खुद। तो आज जो आपकी एसडीएम साहब से बातचीत हुई है, उसमें कितना उन्होंने वक़्त दिया है और आगे की क्या रणनीति है इस पूरे मामले को लेके? उन्होंने हमारे से आश्वासन दिया है कि कल हम मीटिंग बिठाएँगे। तो आप हमारे ऊपर भरोसा रखो कि इसमें ये ना सोचना कि ये आगे सरकारी ऑफिसर हैं या कोई डॉक्टर है या किसी दबाव में हम आ जाएँगे या किसी प्रकार से हम रिपोर्ट सही नहीं बनाएँगे। उन्होंने बोला है कि पूरा-पूरा भरोसा रखो, रिपोर्ट भी सही मिलेगी, आपको न्याय मिलेगा। शुक्रिया। तो आप लोग जानते ही हैं कि इतना बड़ा मामला जो सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, फ़ोटो वीडियो भी सामने आ गई, प्रशासन के सामने पूरी की पूरी बातें रखी गई। लेकिन 10 दिन गुज़र जाने तक भी प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने इस मामले में किस तरीके से लापरवाही बरती है कि एसआईटी गठित करने के बाद भी जो मुकम्मल इस मामले के पूरे सबूत थे या फिर कह लीजिए जो भी रिपोर्ट्स थी, वो भी प्रशासन तक सबमिट कर दी गई थी, उनको पहुँचा दी गई थी। लेकिन अब तक इस पूरे मामले में जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो बहुत अधूरी रही है। तो हम एक बार फिर से वीडियो के माध्यम से प्रशासनिक लोगों से भी ये गुज़ारिश करेंगे कि लोगों की जान बहुत कीमती होती है, इसको समझा जाए। जो प्रशासनिक लोग हैं, वे उस पूरे मामले को सही तरीके से सीरियस लें और इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है, वो जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर इस मामले में कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो फिर इस मामले को लेकर इंसाफ के लिए लोग सड़कों पे भी निकलेंगे और बड़ा प्रोटेस्ट भी करेंगे। क्योंकि लोगों की जान से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं हुआ करता। ये किसी एक समाज का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है और ये इंसानों की जान बचाने का मसला है कि जो हॉस्पिटल हैं, जो डॉक्टर हैं, जिनके ऊपर लोग एतमाद और भरोसा करके इन हॉस्पिटलों में बड़ी-बड़ी फ़ीस देते हैं और ये बड़े-बड़े चार्जेस छोटे-छोटे ऑपरेशन के लेते हैं, ये इतनी बड़ी अगर लापरवाही करेंगे, तो फिर इस मामले में प्रशासन को कड़ा रुख अपनाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।